बच्चों, आज हम हिंदी में पद्य पढ़ेंगे। पद्य में पाठ 8 अपने हिस्से में लोग आकाश देखते हैं। ठीक है, कौन सा पाठ है? अपने हिस्से में लोग आकाश देखते हैं। इसके कवि हैं श्री विनोद कुमार शुक्ल जी। तो पाठ को पढ़ने से पहले, कविता के बारे में जानने से पहले हम जो कवि हैं उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी जान लेते हैं। तो आइए देखते हैं। 1 जनवरी सन 1937 को राजनांदगांव में जन्मे विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद सन 1971 में प्रकाशित हुआ था। उन्हें दूसरे कविता संग्रह वह आदमी चल गया नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह, ये उनकी रचना है, कविता संग्रह है। वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह के लिए रजा पुरस्कार प्राप्त हुआ। किन्हें? श्री विनोद कुमार शुक्ल जी को। उनके रचना संसार में उपन्यास नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी और पीली छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़ तथा कहानी संग्रह, पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय भी शामिल हैं। बच्चों, ये थी इनकी प्रमुख रचनाएं। कविता संग्रह सब कुछ होना बचा रहेगा पर उन्हें सन 1992 में रघुवीर सहाय स्मृति सम्मान भी प्राप्त हुआ। ठीक है, तो बच्चों ये थी श्री विनोद कुमार शुक्ल की संक्षिप्त जानकारी। ठीक, अब हम कविता की तरफ आते हैं। शीर्षक है अपने हिस्से में लोग आकाश देखते हैं। यानी कि अपने लिए लोग जो हैं, अपने लिए संसार की सारी सुख सुविधाएं देखते हैं। केवल अपने लिए, केवल अपने लिए ही सोचते हैं, कोई दूसरे के लिए नहीं सोचता। जो दूसरों के लिए सोचते हैं वो विरले ही होते हैं जो दूसरों के लिए सोचते हैं, लेकिन अधिकांशतः हमें यह देखने को मिलता है कि लोग अपने लिए ही अधिक सोचते हैं, अपनी सुख सुविधाओं का ज़्यादा ध्यान रखते हैं। देखते हैं कविता की पंक्ति। अपने हिस्से में लोग आकाश देखते हैं और पूरा आकाश देख लेते हैं। सबके हिस्से का आकाश पूरा आकाश है। अपने हिस्से का चंद्रमा देखते हैं और पूरा देख लेते हैं। कवि कहते हैं अपने हिस्से में लोग आकाश देखते हैं। अपने लिए सुख सुविधाएं तो चाहते हैं पर ये सोचते हैं कि ये संसार में जितनी सुख सुविधाएं हैं इस पर मेरा ही अधिकार है, ये सिर्फ मेरे लिए है। और पूरा आकाश देख लेते हैं, यानी कि सोचते हैं कि ये पूरा आसमान, ये पूरी धरती सिर्फ मेरी है, इस पर मेरा अधिकार है। अपने हिस्से का चंद्रमा देख लेते हैं। इस विकासशील युग में मनुष्य विकास करते करते कहाँ तक पहुँच गया है? चंद्रमा तक पहुँच गया है। अब चंद्रमा में रहने की सोच रहा है। अब वो सोचने लगा है कि ये पूरा चंद्रमा भी मेरा ही है। चंद्रमा पर अपना प्रभुत्व समझने लगा है। सबके हिस्से की जैसी तैसी सांस सब पाते हैं। वह जो घर के बगीचे में बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा है और वह भी जो बदबू और गंदगी के घेरे में जिंदा है। सबके हिस्से की हवा वही हवा नहीं है। एक व्यक्ति जो अपने आलीशान मकान में बैठकर जैसे तैसे वह सांस यानी शुद्ध हवा उसको मिल रही है। ठीक है, अपने आलीशान मकान में बैठकर पेपर पढ़ रहा है। और दूसरा जो है वह एक गटर के पास, जहां सांस भी लेना मुश्किल है, इतनी बदबू है, ऐसे स्थान पर वह दूसरा व्यक्ति जो गरीब है वो रहने को मजबूर है। ठीक है, यहाँ दो बातें कही गई है, एक अमीरी और एक गरीबी। एक जो अपने आलीशान मकान में बैठकर
पेपर पढ़ रहा है, अपने बगीचे में पेपर पढ़ रहा है। और दूसरा, उस अमीर व्यक्ति का जो गटर है, जो कूड़ा करकट जहाँ फेंकता है, उसी गटर के पास वह दूसरा गरीब व्यक्ति रहने को मजबूर है, क्योंकि उसके पास कोई सुख सुविधा नहीं है। सबके हिस्से की वह हवा नहीं है। उस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है कि ये हवा जो है सबके हिस्से की नहीं है, जबकि हवा, शुद्ध हवा सबके हिस्से की है। किंतु जो अमीर व्यक्ति है वो यही समझता है कि ये शुद्ध हवा सिर्फ मेरे लिए है, और जो बदबूदार हवा है, जो प्रदूषित हवा है, वो किसके लिए है? जो गरीब है, जिसके पास कोई सुविधा नहीं है, वो उसके लिए है। तो इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये जो हवा है, ठीक है, ये सबके हिस्से की नहीं है। किसी को शुद्ध हवा प्राप्त हो रहा है तो किसी को बदबूदार हवा, ठीक है। जबकि प्रकृति में जो चीजें उपलब्ध है वो सबके हिस्से का है, इस पर सबका समान अधिकार है, चाहे वो आकाश हो, पृथ्वी हो, हवा हो, पानी हो, ये सबके हिस्से का है, इस पर सबका अधिकार है। आगे देखते हैं, अपने हिस्से की भूख के साथ सब नहीं पाते अपने हिस्से का पूरा। भूख सभी को लगती है ना? भूख चाहे अमीर हो या गरीब, सबको भूख लगती है। किंतु क्या सबको जब उनको भूख लगती है तो भूख मिटाने के लिए जो साधन है, क्या वह उपलब्ध हो पाता है? नहीं। जहां अमीर खाना खाने के पश्चात दुनिया भर के नखरे दिखाकर उसी खाने को फेंक देते हैं, थोड़ा खाते हैं और बाकी खाना फेंक देते हैं, वहीं दूसरा जो है व्यक्ति, जिसके पास कोई साधन नहीं है, भूख तो लगी है किंतु उसके पास भूख को मिटाने का कोई साधन नहीं है, वह एक एक निवाले के लिए तरसता रहता है। तो भूख सभी को लगती है, चाहे वह अमीर या गरीब हो। किंतु अमीर जो है अपने पैसों के बल पर, अपने धन के बल पर वह अपने भूख को मिटाता है और कई प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं उसके पास उपलब्ध होती हैं। किंतु दूसरी तरफ देखा जाए तो एक गरीब जो है उसको अपना पेट की भूख मिटाने के लिए भी कोई साधन नहीं होता, वो तरसता रहता है, वो एक पशु का जीवन जीता रहता है। बाजार में जो दिख रही है तंदूर में बनती हुई रोटी, बाजार में जो तंदूर में बनती हुई रोटी दिखाई देती है वह केवल अमीरों के लिए है, वह गरीब के लिए नहीं है। अमीरों के लिए क्यों? क्योंकि उनके पास धन है इसलिए, और गरीब के पास धन नहीं है ना, पैसे नहीं है जो उसको खरीद कर खा सके। सबके हिस्से की बनती हुई रोटी नहीं है, उस तंदूर की रोटी जो सबके लिए होनी चाहिए, किंतु वह केवल पूंजीपति और सत्ताधारियों के लिए, जो अमीर हैं उनके लिए ही है यह तंदूर की रोटी, और गरीब के लिए यह बिल्कुल भी नहीं है। जो सबकी घड़ी में बज रहा है वह सबके हिस्से का समय नहीं है। इस घड़ी में समय तो एक ही बता रहा है, किंतु स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि यह जो समय है यह सबके हिस्से का नहीं है। ईश्वर ने समय सबके लिए एक सा ही बनाया है, किंतु स्थिति और मानव स्वार्थ को देखते हुए ऐसा लगता है कि यह समय और स्थिति सबके लिए एक जैसा नहीं है। अमीरों के लिए अलग है, गरीबों के लिए अलग है। तो कुल मिलाकर इस कविता में कवि कहते हैं कि अपने हिस्से में लोग आकाश देखते हैं,
तो अपने लिए सुख सुविधाएं या अपने लिए अच्छा सोचना अच्छी बात है, किंतु उसमें से थोड़ा समय निकालकर या कुछ हिस्सा दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए, दूसरों के लिए भी छोड़ देना चाहिए। ठीक है। अपने हिस्से में लोग अपने स्वार्थ में इतने डूब जाते हैं कि केवल अपने लिए ही सोचते हैं और दूसरों के लिए वो केवल बुरा ही चाहते हैं अपने स्वार्थ के कारण। तो कवि यही कहते हैं कि अपने लिए अच्छा सोचिए, किंतु दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा सोचिए। ठीक है। तो इसमें, इस कविता में मानव स्वार्थ को दर्शाया गया है। ठीक है बच्चों, इस कविता को आप अच्छे से पढ़ लेना और जो होमवर्क दिया जाएगा उसको लिख लेना। ठीक है। और जो असाइनमेंट दिया गया है उस असाइनमेंट को ध्यान से लिखना। उसमें हाँ, जहाँ पर कोई फोटो वगैरह लगना है या चित्र बनाना है तो बिल्कुल वहाँ पर बनाना, डायरेक्ट केवल लिख कर लाना नहीं, ऐसे ही परोस मत देना। क्वालिटी दिखनी चाहिए, काट छाट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, खाना पूर्ति बिल्कुल मत करना। जो पूछा गया है तो बिल्कुल आप अच्छे से तरीके से लिखिए। ठीक है। थैंक यू।